राम राम दोस्तों अब हम मंडे की सिचुएशन को समझते हैं। मंडे को फोकस करेंगे कि मार्केट में क्या मूव आ सकता है, क्योंकि काफी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो गए होंगे। एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझाऊंगा कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग आई, यहीं पे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस मार सकता है, क्या पॉसिबिलिटी थी, कैसे हम आइडिया लगा सकते थे, एक डिस्कशन करूंगा मैं आपके साथ। ठीक है, अब यहाँ पे पहले एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं और सिचुएशन को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पे एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनने की पॉसिबिलिटी बनी थी मार्केट में, लेकिन उस हिसाब से नेगेटिव मोमेंटम नहीं आया। हम ये सोच रहे थे, हम तब तक ये सोच के चल रहे थे कि पैटर्न तब तक फेल नहीं होगा जब तक मार्केट इससे ऊपर नहीं निकलता। फिर मार्केट ने जब ये ग्रीन कैंडल बनाई तब मैंने आपको समझाया था कि इससे ऊपर जब तक नहीं निकलना घबराने की बात नहीं है। उससे अगले दिन मार्केट ने इस पिछली वाली कैंडल को इंगल्फ किया, वहां पे भी मार्केट ने आपको एक नेगेटिव सिचुएशन दिखाने की कोशिश करी, लेकिन ये पैटर्न भी आपको फेल होते, हालांकि एक्टिवेट ही नहीं हुआ। अगर आप समझेंगे ये एक्टिवेट ही नहीं हुआ, अगले दिन आपको एक बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई। अगर मार्केट इससे नीचे जाने की कोशिश करता तो ये पैटर्न आप एक्टिवेट कह सकते थे, और यहां पे भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज थी 52,000 की। ये भी हमने डिस्कशन किया था, जो कि पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने इस पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया और इस पे सपोर्ट लेके मार्केट ने बाउंस भी मारा। लेकिन हम एक बात और ऑब्जर्व कर रहे थे, जब मार्केट इस फेज पे आया था ये 53,000 का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दे नहीं पा रहा था। भाई अगर आप इस वाली कैंडल पे फोकस करेंगे, ये भी 53,000 को टच करके आपको यहां पे आती हुई दिखाई दे रहा है कि नहीं। दूसरा, हम यहां पे ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्केट में अगली कैंडल ऊपर ही चली गई थी, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, ये फिर नीचे आ गई। उससे अगली कैंडल ने भी यहां से रिजेक्शन लिया, वो चीज हमें दिखाई दे रही है। यहां पे इन दोनों कैंडल पे भी अगर आप फोकस करेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सेलर्स कहीं ना कहीं मार्केट को खींच के नीचे की तरफ ला रहे थे। लेकिन 2 दिन तक क्लोजिंग हमें 53,000 से ऊपर यहां पे देखने को मिली, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, मार्केट ने आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दे दी और फिर से 53,000 के नीचे प्राइस सस्टेन करने लगे। यानी कि हमें एक बात तो समझ में आ गई, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे समझ में क्या आया, ये आपके लिए क्या हो गया 53,000 ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस जो हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 52,000, ये भी हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। भाई साफ साफ पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है और राउंड लेवल भी है। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं, क्लियर हो गया। दूसरा डिस्कशन करो, यहां पे अगर मार्केट ने यहां से आपको एक पॉजिटिव मूव दिया तो हमें पहली बात समझ में आ गई कि पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी कहां पे है, 53,000 पे। क्या इसका ब्रेकआउट मिल सकता है? मिल सकता है। क्या मार्केट यहां से रेजिस्टेंस ले सकता है? ले सकता है। भाई कुछ भी करें आप उसी के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये बात भी समझाई हुई है, अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास मार्केट जा रहा है, अगर आप पहले से पोजीशन में बने हुए हैं, अगर मार्केट उसका सीधे ब्रेकआउट दे रहा है तो पोजीशन में बने रहो और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो इसके नीचे। भाई या तो मार्केट फेक ब्रेकआउट देके आपको ट्रैप कर सकता है, तब भी आपके हाथ प्रॉफिट रहेगा, या फिर मार्केट रिटेस्ट करके बाउंस मारा तो आप हर स्विंग पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। या फिर क्या सिचुएशन की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, सिचुएशन की पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती है कि अगर मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड करने लगे तो इसका मतलब मार्केट आपके प्रीमियम खाएगा, बेहतर है एग्जिट मारो। ये अगर यहां से रेजिस्टेंस देके रिवर्सल मारने लगा तो आपको यहां पे कोई बियरिश पैटर्न दिखेगा, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखो, बियरिश चार्ट पैटर्न दिखो। इस पे मैंने डिटेल्स में आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है, बाकी वीडियो भी आपके लिए जल्द ही आएगी। कितने लोग इंतजार कर रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, कितने लोग कैंडलस्टिक पैटर्न पे फ्री कोर्स चाहते हैं या फिर चार्ट पैटर्न पे फ्री कोर्स चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहां तक सिचुएशन क्लियर होगी कि मार्केट में ऊपर की तरफ ये एक रेजिस्टेंस है हमारे लिए, अगर एक नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 52,000 पे भी हमें दिखाई दे रहा है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। इतनी चीजें हमें मोटी मोटी दिखाई दे रही है, बात समझ में आई कि नहीं। क्या इनके अलावा भी कुछ और चीजों का हमें ध्यान रखना है? बिल्कुल ध्यान रखना है, हमें थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि आजकल का मार्केट थोड़ा सा ट्रैप करने वाला हो गया। कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मार्केट आजकल ट्रैप कर रहा है आपको हर सिचुएशन पे? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कितने लोग मेरी तरह सोच रहे हैं। आइए मैं आपको लॉजिक का भी डिस्कशन करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से अगर आप देखेंगे, मार्केट ने आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दी, गैप डाउन ओपनिंग देके एक ग्रीन कैंडल आपको बनती हुई दिखी है। किस सपोर्ट जोन से बनती हुई दिखी? 52,507। ये सपोर्ट जोन कहां से आया? भाई हमने फिबोनाची ड्रॉ किया था कल, ये वही वाला तो है, और इसने रेजिस्टेंस कहां लिया? 52,830। ये कहां से आया? ये भी हमने फिबोनाची ड्रॉ किया था। तो ठीक वैसे ही ये किस सपोर्ट जोन पे मार्केट ने सपोर्ट मारा है? ये 0.5 के पास मार्केट ने सपोर्ट मारा है, जो फिबोनाची के अकॉर्डिंग है। कैसे हैं अभी मैं आपको दिखाता हूं। पहले मैं फिबोनाची लगाता हूं, फिर मैं आपको लॉजिक समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, बहुत मेहनत लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इतना बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं, एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए जब तक मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूं। मैंने पकड़ा लो और मैंने पकड़ लिया हाई, राइट, ओके हो गया। ठीक है, एक लाइन भी उठा लेता हूं, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, वीडियो को जल्दी लाइक कीजिए। एक 0.5 पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, और एक ड्रॉ कर देता हूं मैं 0.6। ओके 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 ओके, हो गया, ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया। अब यहां पे देखो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है रिजेक्शन कहां से बना, 0.236 पे, यानी कि 52,830। इस कैंडल ने पहला बाउंस कहां से मारा? 0.382, जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिखाया था। अभी मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा, बेफिक्र रहिए। फिर हम वापस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे और मंडे की सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। फिर देखो ये वाला सपोर्ट कहां से मारा मार्केट ने? 0.5 के पास से। और मैंने आपको ये समझाया है कि 0.5 और 0.618 के पास वो पावर है जो मार्केट को बाउंस करवा सकती है।
क्या ये पहले भी हुआ है? यहां पे देखो बाउंस मारा है, यहां पे देखो रेजिस्टेंस की तरह करे भाई, ये पावर है इनके पास। ठीक है, हम ये भी सोचते हैं कि अगर 0.618 का ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन करने लग जाता है तो मार्केट में ट्रेंड चेंज होने की उतनी ही पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। वो भी हमें यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। अभी भी मार्केट एक ट्रैपी जोन में है, क्योंकि इस वाले सपोर्ट जोन पे फोकस करो जो मैंने आज ही ड्रॉ किया, ये वाला ध्यान से नोटिस करो। 25 को देखो, मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह किया। 26 को देखो, इसी एरिया के पास मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। 1 जुलाई को देखो, 1 जुलाई को नहीं, आप 28 को भी देखो, 28 को भी नोट करोगे मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लिया। 1 जुलाई को देखो, मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस मारा। 2 जुलाई को देखो, मार्केट जो ये गिरता हुआ था इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस मारा, फिर इसका ब्रेकडाउन देके इसे रिटेस्ट करने आया और रेजिस्टेंस की तरह किया। 5 को देखो, मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस मारा। तो हम इस सपोर्ट जोन को इग्नोर नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे आप यही इस वाले जोन के बारे में बोल रहे थे, इस वाले जोन के बारे में बिल्कुल बोल रहे थे और दिखाई भी दे रहा है। भाई नोटिस करो, हमने ये क्यों ड्रॉ करके रखे थे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कि यहां पे रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिलकर इसने सपोर्ट की तरह किया, फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस की तरह किया। 3rd को भी मार्केट ने सपोर्ट मारा, 5th भी देख लो मार्केट ने यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह किया हुआ है। तो हमें साफ साफ जो चीज हमें पता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चार्ट पे दिखाई भी दे रही है और हम उसकी चीज के बारे में जानते भी हैं, तो क्यों ना ड्रॉ की जाए। भाई मानते हो कि नहीं इस बात को? भाई रेजिस्टेंस था यहां पे, ब्रेकआउट मिला, यहां पे क्या बन गया? सपोर्ट बन गया यहां तक, फिर से इसका ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस की तरह किया, फिर से यहां पे ब्रेकआउट मिला, फिर से इसने रेजिस्टेंस की सपोर्ट की तरह किया, फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस की तरह कर रहा है। तो जो चीज हमें दिखाई दे रही है तो हम उसे इग्नोर क्यों करें? भाई सामने दिखाई दे रही है। फिर आप लोगों के मन में एक सवाल और आएगा, काफी मुझे कमेंट भी आते हैं कि ये चार्ट तो पूरा भर गया, यहां पे भी रेजिस्टेंस, यहां पे भी रेजिस्टेंस, यहां पे भी रेजिस्टेंस, यहां पे सपोर्ट, यहां पे सपोर्ट, यहां पे सपोर्ट, तो ट्रेड कहां करना है? अगर नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो ट्रेड नहीं करना है, और अगर करने का मन है क्वांटिटी कम कर दो, पॉइंट या अपनी टारगेट कम कर दो। देखो रूल बनाने पड़ेंगे, भले ही मार्केट आपको लॉस करा करा के सिखाए, या फिर आप किसी के एक्सपीरियंस से सीखे, या फिर आप खुद के एक्सपीरियंस से सीखे, आपको रूल बनाने पड़ेंगे। जरूरी ये नहीं होता कि हर रोज आप ट्रेड करने की कोशिश करें या फुल क्वांटिटी में ट्रेड करने की कोशिश करें। आपको अपने समय के अकॉर्डिंग या मार्केट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग चीजें समझनी पड़ेगी। एग्री करते हो कि नहीं? अगर एग्री करते हो तो यस लिख दो, डिसएग्री करते हो नो लिख दो। क्यों डिसएग्री कर रहे हो वो भी मुझे समझाना। ठीक है, आएंगे हम 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे। पहले मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूं। लॉजिक को ध्यान से समझिएगा। हमारे सिंपल से रूल है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से हमें दूर रहना है। चलती ट्रेन है, इसके साथ साथ साइडवेज मार्केट से भी, लेकिन हम इन चारों को एक चलती ट्रेन कहते हैं। और ये ट्रेन जब रुकती है तब इसमें हम एंट्री का प्लान करते हैं, उससे पहले हम एंट्री का प्लान नहीं करते। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया ना? आइए अब सिचुएशन समझते हैं। हम यहाँ पे काफी चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे, हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा था अगर आप ध्यान से देखेंगे। ओके 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 ओके, राइट। हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा था? मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दे दी, गैप डाउन ओपनिंग दे दी। हमारा तो रूल ये है कि अगर बड़ी गैप डाउन आपको ओपनिंग मिल जाए तो शांति से बैठ जाओ, पहले मार्केट को ठहरने दो, प्रीमियम को रुकने दो, क्योंकि प्रीमियम में इतना फ्लक्चुएशन आता है। कई बार मैं बताता हूं कैसा हुआ है मेरे साथ, पता नहीं आप लोगों के साथ हुआ है कि नहीं। कई बार किस तरह की सिचुएशन होती है, मान के चलो एक यहां पे गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, मान के चलो गैप डाउन ओपनिंग मिल गई और मार्केट ने, आपको ये लग रहा है कि भाई नेगेटिव मोमेंटम आएगा, लग रहा है, हालांकि आया है, लेकिन कई बार मार्केट में ये प्रीमियम एकदम से बढ़ जाते हैं और फिर चाहे मार्केट उसी डायरेक्शन में चला जाए, उस प्रीमियम में वो छाल नहीं आता। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? या कई बार गैप अप की सिचुएशन में भी ऐसा हुआ है कि मार्केट आपको एक गैप अप ओपनिंग दे देगा और एकदम से प्रीमियम बढ़ जाएंगे, फिर चाहे वो पॉजिटिव भी जाता रहे, आपको वो प्रीमियम नहीं मिलेगा। होता है कि नहीं ऐसा कई बार? तो जब हमें ये दिख रहा है कि ये चीजें होती है, तो क्यों ना उसका एक रूल बना लिया जाए। भाई अगर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग या बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल रही है तो ट्रेड मत करो, पहले मार्केट को ठहरने दो। मार्केट ठहरा कहां? मार्केट ने हमें बताया हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये था। मार्केट ने यहां पे एक ठहराव किया, भाई नीचे गया, ऊपर गया, फिर अगली कैंडल ने इस रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन लिया और आपके लिए स्टॉप लॉस काफी छोटा है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली रिवॉर्ड आपको एक अच्छा मिल सकता है, क्योंकि आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी ये थी फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.3 वाला लेवल था, ये 0.5 वाला लेवल था। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो मार्केट 0.5 तक जा सकता था और सीधे सीधे ब्रेकडाउन देते हुए चल रहा है मार्केट। आप अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल प्लान कर सकते थे। फिर मैंने आपको एक बात और समझाई है, वीडियो की शुरुआत में ही समझाई थी कि अगर हमें पता लग गया कि मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड करने लगा तो इसका मतलब एग्जिट मारो। भाई अगर इसका ब्रेकडाउन देके चलता, काफी लोग ये सोचेंगे अगर मार्केट यहीं पे टाइम स्पेंड करके इसका ब्रेकडाउन देता तो हमें दिखाई तो दे रहा है, दोबारा से प्लान कर लेते। क्लियर हुई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? दूसरी चीज मैं आपको यहां पे एक बात और समझाना चाहता हूं। कई बार हमें स्टॉप लॉस का बहुत पंगा रहता है, काफी लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजिंग होता है काफी लोगों को, क्योंकि काफी लोग परसेंटेज के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाते हैं, 10%, 20%। काफी लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाते हैं। काफी लोग पॉइंट के हिसाब से कि 50 पॉइंट, 40 पॉइंट, 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, इस हिसाब से स्टॉप लॉस लगाते हैं। सबका स्टॉप लॉस लगाने का तरीका अपना अलग होता है, जैसे भी आपने डिसाइड कर रखा है वो आप अपने हिसाब से देखना। लेकिन मैंने स्टॉप लॉस में बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आपको चैनल पे मिल जाएगी, उन्हें जाके देखना, मेरा ओवरव्यू भी समझने की कोशिश करना, आपको काफी आइडिया लग जाएगा। फिलहाल आप वीडियो को लाइक कीजिए और आइए हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है,
ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस जोन पे एक रेजिस्टेंस एरिया है। ध्यान से देखो, मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह किया और अभी भी उस जोन पे खड़ा हुआ है, यानी कि इसी जोन पे हमारी प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे आगे एक्सटेंड करेंगे, करना भी है आपको, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया कहां है? ये प्रीवियस डे हाई और ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी एक रेजिस्टेंस जोन है, यानी कि हमारा प्रीवियस डे हाई भी यहीं पे है और फिबोनाची का 0.236 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी हमें यहीं पे दिखाई दे रहा है। कहां पे? 52,830। तो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हमने प्रीवियस वीडियोस में से काफी डिस्कस किया है और राउंड लेवल भी है 53,000 का। तो हम यहां पे एक बात ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हमारे रेजिस्टेंस नजदीकी पड़ रहे हैं वो लगभग 150-200 पॉइंट के आसपास काफी नजदीक पड़ रहे हैं। कहीं 200 पॉइंट है, कहीं 150 पॉइंट है, कहीं 170 पॉइंट है, इस तरह की सिचुएशन पे। तो हम यहां से एक बात क्लियर होगी कि हमें छोटे पॉइंट पकड़ने की कोशिश करना है, कुछ एग्रेसिवली प्लान नहीं करना है। अगर हम बार बार इन जोन से रिजेक्शन देख रहे हैं, इतनी बात नोट किया करो, चार्ट रीडिंग किया करो, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी मार्केट को समझने में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हम इस जोन से भी रिजेक्शन देख रहे हैं। भाई यहां पे 27 को भी रिजेक्शन मिला था, ये भी 53,200, ये भी 200 पॉइंट के आसपास है। तो यानी कि हमें बार बार फ्रीक्वेंटली दिखाई दे रहा है कि जो हमारे रेजिस्टेंस जोन है वो काफी नजदीक है। वहीं अगर आप सपोर्ट जोन पे भी फोकस डालेंगे वो भी आपको थोड़े नजदीक दिखाई दे रहा है। नेगेटिव मोमेंटम आता है, नीचे सपोर्ट हो गया 0.382 का, यानी कि 52,507 का। इसका ब्रेकडाउन मिलता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी ये सपोर्ट जोन है और दूसरा यहीं पे 0.5 का लेवल भी आ रहा है, 52,246 भी हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। तो ये भी, इसमें भी आप डिफरेंस देखेंगे 250 पॉइंट के आसपास का है। तो ऐसी सिचुएशन पे अगर हमें पॉइंट का मोमेंटम थोड़ा कम दिखाई दे रहा है तो क्वांटिटी कम कर लो, ठीक है। अगर क्वांटिटी कम नहीं करना चाहती तो अपने टारगेट को कम कर लो। बात वही है, समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर? कहां एग्रेसिवली प्लान करना है, कहां पे एडिंग करनी है, वो मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं। मान के चलो आपको दिखाई दे रहा है स्टॉप लॉस भी आपने लेकर डिसाइड कर लिया, टारगेट छोटा है, मार्केट ने यहां पे मोमेंटम दिया और ब्रेकआउट दे दिया, आपको दिखाई दे रहा है इसका भी ब्रेकआउट मिला है, तो आप कुछ क्वांटिटी यहां पे ऐड कर सकते हैं। या फिर मार्केट ऐसे आ रहा है, यहां पे आपने ये सोचा कि भाई यहां पे मार्केट ने पहले भी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है और एक सपोर्ट भी है 0.382 का रिट्रेसमेंट लेवल है, तो क्यों ना हम यहीं तक डिसाइड करें, इसका ब्रेकडाउन दे दे तो कुछ यहां पे ऐड कर लो, यहां पे आप अपने स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे। बात देखो, समझना पड़ेगा ये चीजें, और काफी लोग पैसे लेके भी आपको ये चीजें नहीं सिखाते और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। इसलिए लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट में लिख दो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता दो मुझे कि इंटरेस्टिंग लग रही है कि नहीं, चीजें ऐड होनी चाहिए कि नहीं वीडियो में, इस तरह की चीजें मुझे बता दिया करो, क्योंकि जब ये चीजें ऐड की जाती है वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, फिर काफी लोग कमेंट आते हैं छोटी वीडियो बनाओ, छोटी वीडियो बनाओ, पर लेकिन जहां मेरा समझाने का मन करता है मैं समझा देता हूं, ठीक है। तो हमने डिस्कशन कर लिया कि भाई अगर पॉजिटिव मोमेंटम है, पहला रेजिस्टेंस जोन यहां पे है, यहीं पे आपका क्या है, प्रीवियस डे आई और यहीं पे 0.236 का इंपॉर्टेंट लेवल है। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 53,000 प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है हमें। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ये भी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे 53,200 काफी इंपॉर्टेंट हमें दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर नेगेटिव मोमेंटम मार्केट आपको दिखाता है तो आपके लिए पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी 0.382 यानी कि 52,507। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो इस जोन में आपके 3 सपोर्ट है। कौन कौन से सपोर्ट है मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ वीडियो को पॉज करके, जिससे मुझे भी आइडिया लगता रहे कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं चीजों को। कर दिया सभी ने कमेंट, मैं बता दूं। पहला सपोर्ट देखो प्रीवियस डे लो है, ठीक है, इसी जोन में। दूसरा सपोर्ट है 0.5 का इंपॉर्टेंट लेवल है, कौन सा, 52,246। तीसरा सपोर्ट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट बन गया, फिर मार्केट आया, सपोर्ट बन गया, फिर से ब्रेकडाउन दिया, फिर से रेजिस्टेंस बन गया, फिर से ब्रेकआउट दिया, फिर से सपोर्ट बन गया, यानी कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कितने लोगों का सही जवाब था मुझे कमेंट करके बताइए, किया करो कमेंट, इससे आइडिया लगता है कि आपकी लर्निंग क्या हो रही है, क्या आप सीख रहे हैं, कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है, सारी चीजें समझ में आती है। तो ये सिनेरियो समझ में आ गया। इसका ब्रेकडाउन मिला फिर 0.618 यानी कि 51,984 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है और ये किसके नजदीक है, 52,000 के नजदीक। और 52,000 क्यों इंपॉर्टेंट था, याद करो वीडियो की शुरुआत ही हमने 52,000 से की थी, 52,000 और 53,000। मैं आपको एक झलक दिखा देता हूं, ऐसे याद नहीं आएगा। ये देखो यहां पे डिस्कशन किया था कि नहीं, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिल गया, सपोर्ट लेके बार बार बाउंस कर रहा है, ये रहा रेजिस्टेंस, बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है, 53,000 से नीचे आने की कोशिश कर रहा है मार्केट। डिस्कशन हुए थे कि नहीं भाई, कोई भी चीज बिना वजह के नहीं समझाई जा रही है, ठीक है दोस्तों। आगे का डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फिलहाल मैंने बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज पे 50% ऑफ करके रखा हुआ है। 3 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा, तो इन छुट्टियों का फायदा उठाइए, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए, इससे आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। क्लियर हो गया। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो आप फोकस करेंगे कहां पे, 52,830 क्या है ये, 0.236। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो इस सिचुएशन पे अगला रेजिस्टेंस 53,000। लेकिन अगर मार्केट वहां पे रिजेक्शन लेने की कोशिश करता है तो पहला सपोर्ट प्रीवियस डे क्लोजिंग, फिर आपके लिए कौन सा है, 0.32 इसका ब्रेकडाउन मिला, प्रीवियस डे लो, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट और 0.5 का सपोर्ट। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है तो आप फोकस करेंगे 0.382 पे यानी कि 52,507 पे। अगर इससे नीचे गया तो इस एरिया में सपोर्ट है, अगर सपोर्ट लेके बाउंस मारा तो यहां पे देखो, यहां पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, 3 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।